दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अभी पोप से मिलकर आए थे वेटिकन सिटी में और भारत आने का न्योता दिया, लेकिन भारत के जो हालात हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले, 2 या 4 रोज़ पहले, चूँकि आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं इसलिए आपको याद दहानी कर रहा हूं कि हरिद्वार के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसको धर्म संसद बोला गया। उसमें एक साहब हैं हमारे महाराज, उन्होंने कहा कि हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर हम लोग क्रिसमस या ईद को मनाने नहीं देंगे और जो कोई होटल इस तरह का सेलिब्रेशन कराएगा उसको भुगतना खुद पड़ेगा। अब हरिद्वार से थोड़ा दूर उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोग ऐसे आए कि उन्होंने सेंटा क्लॉज का पुतला फूंक दिया। हैरत की बात है, जब बचपन में हम देखा करते थे तो ये कहानियाँ थी कि सेंटा क्लॉज रात को आते हैं और जो भी विशेष होती हैं वो किसी रूप में देखे चले जाते हैं। आपको मैं खबर सुनाने जा रहा हूँ, न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट किया और लिखा, आगरा बजरंग दल ने फूका सेंटा क्लॉज का पुतला, अकल से पैदल, यानी कि अकल की बात ही नहीं है। इन बजरंग दल के लोग ही इस काम को कर सकते थे, क्योंकि कोई अकल वाला आदमी ना तो अंधभक्त बनता है और ना इस तरह की हरकत करता। सेंटा क्लॉज हाय हाय, सेंटा क्लॉज वापस जाओ के नारे लगे। सेंटा क्लॉज को तो मालूम ही नहीं होगा कि ये कर क्या रहे हैं। हो सकता है वो इनको शुद्ध बुद्धि की विशेष दे जाएं। अब आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि आगरा के अंदर किस तरह से 40 सेकंड का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ये बताया जा रहा है कि ये बजरंग दल के सदस्य हैं जिनके ऊपर शायद योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी है कि हरियाणा हो या कर्नाटका, त्रिपुरा हो या उत्तर प्रदेश, आपको हिंदुत्व की ताप को, आग को जलाए रखना है, क्योंकि उससे इनको शायद फायदा नजर आए। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपके इसके बारे में बात करता हूं। आपने वीडियो देखा कि किस तरह से बजरंग दल के सदस्य सेंटा क्लॉज का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे हैं और सेंटा क्लॉज हाय हाय करना है। अब इन अकल के अंधों से कोई ये पूछे कि आप सेंटा क्लॉज, ये शायद भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है। हालांकि सेंटा क्लॉज कोई जीवित या फिजिकल तो चीज़ नहीं हो पाती है आज के वक्त में। हो सकता है कुछ आस्था के आधार पर ईसाई धर्म के लोग मानते हों, लेकिन उसके पुतले को आग लगाना या हाय हाय करना, ये कहाँ तक अकल में आता है, ये सोचने की बात है। और मैं यकीन के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदू लोग हैं, मुस्लिम या हिंदुस्तानी तमाम लोग हैं, सिवाय इन अकल के अंधों के जो हिंदू दल के हों, विश्व हिंदू परिषद के हों, या इस तरह के जो दल बने हुए हैं जो हिंदुत्व में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इनके अलावा भारत में कोई भी शायद इनको समर्थन नहीं देता। लेकिन हो यूँ रहा है कि धर्म की और सत्ता की बागडोर इनके हाथ में आ गई है और इनको कुछ इस तरह से संचालित किया जा रहा है कि चाहे ये हरियाणा में आकर आग लगा दें, चाहे ये कहीं और जाएं, और इसी तरह का हिंदुत्ववादी रवैया इख्तियार करते हुए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करता हूँ। ये कर्नाटका के एक शहर की एक बात है जहाँ 160 साल पुराना एक चर्च में स्टैचू रखा था, उसको भी तोड़ दिया। वहाँ की पुलिस ने कहा कि साहब हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, देख रहे हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर भी यही बात आती है, पुलिस कह देती है कि साहब हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वो आगे की कार्रवाई क्या होता है ये नहीं पता चलता। आज यानी कि आज है शनिवार, मैं आपको कल की बात बताऊं, अगर आपको सिलसिलेवार बताना शुरू करूं तो मुरादाबाद में एक जूस सेंटर पर ये लोग गए
वहां पर वो मुस्लिम चलाने वाला था और जाकर बोलते हैं कि आपने इसको साईं जूस सेंटर के नाम से रखा है। अब साईं क्या इनके बाप का है? साईं जो हैं वो तो आस्था के प्रतीक हैं, बहुत से लोग उनको अंदर आस्था रखते हैं। अब साईं जूस सेंटर के नाम से यदि किसी मुस्लिम ने मुरादाबाद के अंदर ये काम कर दिखाया तो 12 साल पुराना बताया जा रहा है कि उसका वो जूस सेंटर था, उसको बंद कराकर और पुलिस के अंदर हंगामा करने की कोशिश की है। आपको मैं परसों की बात बता देता हूं, कल ही की बात बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर, जैसा कि हमने आपको बताया, वहां पर एक चर्च के अंदर वहां पर शीशे में तोड़फोड़ की गई, वहां 160 साल पुराना स्टैचू रखा गया और अब आकर के इनका हरिद्वार से जो उनका धर्म संसद के अंदर जो अमृत निकाला था उसका असर आगरा में हुआ कि आगरा में उन्होंने सेंटा क्लॉज को सेंटा क्लॉज का पुतला बना करके उसको आग लगाने की कोशिश की और कहा सेंटा क्लॉज हाय हाय और उनके पुतले को फूंक दिया। अब वो पोप जिनको प्रधानमंत्री जी कहकर आए थे वेटिकन सिटी में कि आप प्लीज कम टू इंडिया, और उसने कहा यार इंडिया तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है भी, लेकिन अगर ये ट्विटर के माध्यम से पोप साहब के पास चला जाए तो आप ये बताइए पोप साहब क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी आप मुझे भारत के आने का न्योता देकर गए थे, वहाँ तो ईसाई समाज के साथ तो छोड़ो, सेंटा क्लॉज के साथ फूंका जा रहा है, कहीं ये जानवर लोग मुझे ना फूंक दें, मुझ में आग ना लगा दें। क्योंकि ईसाई और मुस्लिम के बारे में कल धर्म संसद हरिद्वार के अंदर ये मंथन हुआ कि ईद और क्रिसमस हम मनाने नहीं देंगे इस धरती पर। और वो जो वहाँ का वो राम स्वरूप है, उसका नाम में जहन से निकल रहा है, वो बोलता है आज कि मैं अपने एक एक शब्द के साथ खड़ा हूं, जो चाहो कर लो, आप जेल की बात कर रहे हैं, आप मेरी बलि भी दे देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये ठिठाई है। सो मोटो जो नोटिस है वो सिर्फ न्यायालय नहीं ले सकता, पुलिस को भी ले लेना चाहिए कि साहब आपने जो है इस तरह की बात कही है कि आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, म्यांमार की तरह वहां पुलिस और आर्मी को एक साथ कर दिया जाए और उन मुल्लों को ख़त्म करके सफाई कर दी जाए। ये आलम हो चुका है। और मैं सच बताता हूं आपको दर्शकों, मैं इस तरह की खबरें देता देता खुद परेशान आ गया। मैं जैसे सोचता हूं कि कुछ अलग सी कुछ प्रोग्रेसिव खबर आपको दूंगा, लेकिन उसी वक्त कोई ऐसी घटना हो जाती है जो गोदी मीडिया उसको ख़त्म कर देती है, मजबूरन हमें सामने आना पड़ता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी इस तरह के ये संगठन हैं, इनसे भारत को बचाने की ज़रूरत है। सरकारें इस पर काम नहीं ले रही हैं। आप लोग खबरों को स्प्रेड कीजिए ताकि सरकार पर किसी तरह से उनकी कुंभकर्ण वाली नींद खुल जाए और वो कहे कि हमारे भारत का होता क्या जा रहा है। कर्नाटक की मैंने आपको बात बताई, अब आगरा के अंदर ये हरकत हुई है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई। इन संगठनों पर इसी तरह से बैन लगा देना चाहिए जैसे कभी सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट वगैरह जो थी, जिन्होंने ये काम करते थे, इन पर भी ऐसे ही रोक लगानी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा कुछ अलग नज़र आती है। उत्तराखंड के डीजीपी से आज एक न्यूज़ चैनल पे एक साहब पूछ रहे थे कि साहब आप एक बात बताइए, आपके पास वीडियो है, आपने कहा कि अगर कोई अपना लाइसेंस बनवाने आएगा रिवॉल्वर वगैरह का या कोई पासपोर्ट की इंक्वायरी आएगी, हम उसका साइबर रिकॉर्ड ढूंढेंगे, ये उन्होंने कहा था पिछले दिनों। लेकिन आपको मालूम नहीं है पूरी दुनिया में तमाम ये वीडियो वायरल हो गए, आपको नहीं मालूम। तो डीजीपी एक लाइन कहते हैं, हाँ साहब जो सही है वो कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? आपने एक वसीम रिजवी के अलावा किसी पर मुकदमा किया? वो हरिद्वार में बैठ करके खुलेआम चैलेंज करता है भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को। क्या वहाँ का डीजीपी इस बात को सोचेगा या उसके पैरों में कोई बेड़ियाँ लगा दी हैं सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने? उसने कहा साहब ऐसा तो नहीं है, एंकर ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आप सरकार की कोई तरफ से, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इन लोगों की है। बड़ी खबर बता रहा हूं कि पागलपन की पराकाष्ठा को पहुंचते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेंटा क्लॉज का ही पुतला फूंक दिया। अब वो पुतला फूंकते हुए सोच रहा होगा मेरी गलती क्या है। अब से पहले तो आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं होता था। अब अगर धर्म संसद लगाई वहाँ पर, वो गाजियाबाद का जो नरसिंह आनंद है जो खुलेआम कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और 1 लाख रुपए का ये ले लीजिए, पिस्टल ले लीजिए, वेपन ले लीजिए, वो जानवर वहाँ पर तो दर्श देता है।
वहां पर तो वो क्या नाम कहता कि इस धर्म संसद से मंथन करके जो रस निकलेगा वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर हैं उनको बता देंगे कि हमारा मंथन ये हुआ और उसमें अमृत निकल कर आया कि ईसाई और मुस्लिम का कोई जो है सेलिब्रेशन नहीं होगा किसी भी फेस्टिवल का। और दूसरी बात, वहां पर एक माँ भी थी, वो माँ बोलती हैं कि 16 हिंदू भाई 20 लाख मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। अल जजीरा बताऊं, बीबीसी बताऊं या टेलीग्राफ बताऊं, कौन सा अखबार मैं आपको दिखाऊं जहां पर इसका जिक्र नहीं हो रहा कि वहां पर जेनोसाइड, नरसंहार का आह्वान किया जा रहा है। आपको मैं तमाम चीज़ें दिखा सकता हूं, चलिए जाते जाते दिखा देता हूं। विनोद कापली ने इसको ट्वीट किया, भगवा आतंकियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री जी, द टेलीग्राफ आपकी स्क्रीन पर है, लिख दिया है कॉल टू किल फॉर हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मारने का, जनसंहार, नरसंहार का, जेनोसाइड का कॉल कर दी गई है धर्म संसद में। प्रधानमंत्री जी अगर समय है और गृह मंत्री जी अगर कानून में पड़ गई है बात तो इस पर कोई एक्शन ले लीजिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।